Hello everyone, welcome to reading classes. Today we will start our new chapter of Hindi, बचपन chapter 2. So let's start. तो ये बचपन जो है ना इनकी लेखिका का नाम है कृष्णा सौब्दी। तो ये अपने बचपन के बारे में हमें इस कहानी के ज़रिए बताएंगी कि वह बचपन में क्या क्या करती थी, क्या क्या पहनती थी। ये सारे चीज़ें इसमें इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी सयाना उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। तो अब जो है ना, इसमें कहा गया है कि वो जो कृष्णा सौब्दी जी है, उन्हें मन करता है कि मैं पहले जो बहुत सारे अच्छे मतलब जैसे चटकीले रंग के कपड़े वो पहनती थी, पर अब वो क्या मतलब अब उन्हें कुछ ऐसा मन करता है कि सफ़ेद पहनो या फिर गहरे नहीं हल्के रंग के पहनो। तो ऐसा वो उन्हें ऐसा मन करता था कि अब हल्का पहनो, ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं। आगे देखते हैं इसमें। मैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे और अब चूड़ीदार घेरेदार कुर्ते। तो सबसे पहले वो फ्रॉक, फिर निकरवॉकर मतलब एक तरह का जीन्स पैंट होता है वो, और फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। मतलब पहले वो बहुत सारे अच्छे कपड़े पहनती थी, फ्रॉक, फिर मतलब स्कर्ट्स, लहंगे, गरारे और फिर जीन्स पैंट। अब उन्हें क्या मन करता है कि वो बस कुर्ते ही पहने, मतलब घेरेदार चूड़ीदार कुर्ते। अब बड़ी हो गई है तो फ्रॉक थोड़ी ना पहन सकती है वो। अब आगे देखते हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक्स तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो अब इसमें बताया गया है कि बचपन में वह कुछ फ्रॉक ऐसे पहनती थी जो कि धारी वाला फ्रॉक्स होते थे या फिर धारी वाले फ्रॉक्स होते थे या फिर नीचे गुलाबी रंग का फ्रॉक, चुन्नटों घेरेदार फ्रॉक्स, ये सब पहनती थी वो बचपन में। आगे देखते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर और बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टाँकी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो अब है ना, इसमें बताया गया है कि अब लेमन कलर का जो बड़ा प्लेट वाला होता है ना फ्रॉक्स, गर्म फ्रॉक्स, वो पहनती थी वो बचपन में। और नीचे है ना फर की टाँके लगे हुए होते थे। और उन्हें दो ट्यूनिक भी याद है जो कि एक चॉकलेट रंग का होता था और एक प्याजी रंग का अंदर में होता था, और जैसे ग्रे कलर का होता था, और साथ में सफ़ेद कोटी भी होती थी। तो आगे देखते हैं। आगे है, मुझे अपने मोज़ों और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते हैं। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई किस्म के शू आ गए हैं। कहना होगा कि यह पहले से कई ज़्यादा आरामदेह है। जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो इसमें बताया गया है कि जब हम बच्चे थे ना, तो हमें अपने मोज़े और स्टॉकिंग खुद ही साफ़ करने पड़ते थे, कि मतलब मोज़े खुद ही धोने पड़ते थे, और नौकर और नौकरानी को नहीं दे सकते थे, इसकी बहुत सख्त मनाही थी। तो वह बच्चे इतवार की सुबह इसी सारे कामों में लगे रहते थे और धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करते और चमकाते थे। मतलब ऐसे कंपटीशन होता था कि किसके जूते अच्छे से चमक जाते हैं। तो जब वो लोग जूते कपड़े या फिर ब्रश से रगड़ते थे ना, तो उसके पॉलिश उभरने लगती थी। जैसे मतलब उन्हें आज भी, मतलब बूट का मतलब होता है जूता, इसमें बूट लिखा हुआ है, तो जूते पॉलिश आज भी उन्हें करना अच्छा लगता है। और अब हालांकि नए किस्म के शूज़ आ गए हैं ना, तो जो पहले आरामदायक होता है, तो जब बच्चे में उन्हें जब न्यू शूज़ मिलते थे तो उनके साथ ही ना छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। मतलब नए जो जूते पहनते थे उसमें छाले, मतलब पैर में छाले हो जाते थे ना, इसलिए उसका इलाज भी शुरू हो जाता था। आगे देखते हैं। जब कभी छालों का इलाज शुरू करना होता था, तो अब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और आगे देखते हैं। जब कभी लंबे सैर पर निकलते तो अपने पास रुई या फिर जूते के अंदर रखना पड़ता था। तो अब ये बताती हैं कि तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। उन्हें हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह मुश्किल काम था। शनिवार की सुबह नाक में उठते से ही गंध आने लगती थी। तो अब उन्हें रोज़ यही शनिवार को सुबह पीना पड़ता था। अब हमें बताते हैं ये कि हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन की दिलचस्पियाँ अब बदल चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो या टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज ने ले ली है। पेटीज में बदल गया सहसूत और फल से और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट्स और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो इसमें बताया गया है कि हमारे ज़माने में मतलब रेडियो नहीं होते थे और टेलीविज़न भी नहीं होते थे। उस समय ग्रामोफोन्स होते थे जिसमें कि आप गाना बजा सकते हो। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी जिसपे कि ग्रामोफोन कैसा होता है। आगे देखते हैं। हमारे बचपन में कुल्फ़ी मिलती थी, आइसक्रीम नहीं मिलती थी, वहाँ कुल्फ़ी मिलती थी। फिर कचौड़ी और समोसा पेटीज में बदल गई है। पेटीज एक टाइप का, मतलब जैसे पिज़्ज़ा बर्गर होता है उसी को पेटीज कहते हैं शायद। सॉरी। फिर जो खसखस, फिर फल से सहसूत की जो शरबत होती है वो सब अब कोक पेप्सी में बदल गई हैं। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड या फिर विम्टो मिलती थी, ये सब मिलता था। और शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को मतलब चॉकलेट भी मिलती थी, वेसर्ग और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट मिलती थी। तो अब
और पेस्ट्रीज़ का मज़ा देने वाली होती थी। अब उन दोनों का काम, अब जो वहाँ पे भाई बहन होते थे ना, उसकी ड्यूटी लगी रहती थी कि शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी रहती थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रामोफोन का पिक्चर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रामोफोन है, इसे ही ग्रामोफोन कहते हैं। इनमें यहाँ पे पहले सीडी डाला जाता था। यहाँ पे ये सीडी है। ओके, सॉरी, ये सीडी है और फिर यहाँ पे जो पिन है ना, उससे सीडी को दबाया जाता था और यहाँ पे इसे घुमाया जाता था और फिर घुमा के फिर इसे स्टार्ट किया जाता था और ये मतलब ग्रामोफोन जब उसी तरह से गाना बजता था। ओके, तो आपने देखा ग्रामोफोन कैसा होता है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कॉफिनेट्री काउंटर की तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट खूब खुशबू मनभावनी थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। मतलब आप जैसे क्या करते हो कि रोज़ चॉकलेट मम्मी से खरीदवाते हो ना, पर इन्हें ना बचपन में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। और सबसे ज़्यादा थी कि मेरे पास चॉकलेट की स्टॉक ज़्यादा रहती थी। मतलब जो लेखिका है उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा स्टॉक रहती थी चॉकलेट की, क्योंकि वो चॉकलेट लेकर खड़ी नहीं खाती थी। वो घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद ना बिस्तर पे मज़े लेकर खाती थी वो। तो अब आगे है शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल सोचकर भी मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते थे और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अंदराने चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों पर बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। ये एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, मतलब ये एक फिल्म का गाना है, वो यहाँ पे बता रही हैं कि एक फिल्म का गाना है ये। तो चना जोर गरम वाला गाना है। उन दिनों ये हर बच्चे को आता था। मतलब उनके समय में ये हर एक बच्चे को आता था। मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिससे ये गाना ना आता हो। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुखरवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठने में ही एक खास ही लाए रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो इसमें अब आगे है इसमें कि मतलब जैसे हमारा घर जो है नमल से ज़्यादा दूर ही नहीं होता था और वहाँ छोटी सी चढ़ाई थी और गिरजा मैदान यहाँ पे होता था। फिर काउंटर पे चॉकलेट्स पेस्ट्रीज़ मिलती थी। वो बहुत ही अच्छा खुशबू था जिससे कि हम लोग का मतलब मन एकदम ये हो जाता था, मन करता था कब खरीद के खा ले। तो अब है कि जब चॉकलेट्स खरीदने की हफ्ते में बस एक ही बार छूट थी। तो और सबसे ज़्यादा स्टॉक चॉकलेट्स की लेखिका के पास ही रहती थी, क्योंकि वो चॉकलेट खड़ी नहीं खाती थी।
सॉरी, खड़े खड़े नहीं खाती थी, बल्कि वहाँ रात में जाकर खाना खाने के बाद रात में वह खाती थी वह चॉकलेट को। और फिर शिमला में कफल मिलते थे, फिर खट्टे मीठे एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, ये सब सोचकर मुंह में उनके पानी आ जाते थे। फिर चेस्टनट और एक गज़ब की चीज़ मिलती थी, आग पर भूनकर छिलके उतार कर फिर मुंह में चना भी मिलता था। और उसमें बहुत कुछ बच्चे ना बहुत तेज़ मसाला डलवाते थे। फिर और मतलब फिर पूरा गिरजा ना पूरा मैदान घूमने तक वो पुड़िया चलती थी। और फिर एक चना पापड़ी मुंह में डालने पर और कदम उठाने की घस घस ही लाए रफ्तार थी। मतलब चना पापड़ी मुंह में डालते ही और एक एक खाते थे वो लोग। बच्चे में उन्होंने बहुत मतलब मज़े किए थे, घोड़ों की सवारी की थी शिमला, और उनके हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। तो हमने यहाँ तक ये पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अगर मैं इससे सॉरी हाँ, ये अभी 16 मिनट्स का हो गया है। अगर मैं आगे बताऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ये अभी मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन फिर और इसके साथ साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको उसी नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल रीडिंग लर्निंग को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।